सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान है और ऐलान ये है कि जुमतुल विदा, ख़त्मुल कुरान, शब कदर और ईद के जो इज्तिमात होंगे वो मुनक़िद हो सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं होगी। SOPs वाज़े किए गए हैं और अब इजाज़त दे दी गई है। एक बड़ा मसला बना हुआ था मजहबी इज्तिमात के ऊपर। एक मसला ये सामने आ रहा था कि कहीं इजाज़त दी गई है, कहीं नहीं दी गई है, कहीं पर जो है वो नोटिफिकेशन बदला जा रहा था, कहीं पर जो है वो नोटिफिकेशन को तब्दील बार बार किया जा रहा था। ये एक बड़ा मसला था, लेकिन अब वाज़े तौर पर बातें सामने आ गई हैं कि जितने भी इज्तिमात होंगे उस पर पाबंदी नहीं होगी, मुनक़िद किए जाएंगे, जिस पर जो भी आलम दीन है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया है और तशक्कुर किया है और सिंध हुकूमत का इसके ऊपर खैर मकदूम भी करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MP सोहराब सरकी साहब। सोहराब साहब, बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा ये जो फैसला किया गया है, अब इज्तिमात के ऊपर पाबंदी नहीं होगी, ईद के नमाज हो या फिर शब कदर के हवाले से मामलात हो, ख़त्म कुरान के मामलात हो, जुमतुल विदा के मामलात हो, ये तमाम इज्तिमात अब मुनक़िद हो सकते हैं। देखें, आपको मालूम है पहले जब 21 तारीख थी योम शहादत हजरत अली करमला वजह का, उस दिन भी हमने SOPs के तहत हमने इजाजत दी थी। और अभी जो सूरत हाल पूरे 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 मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि ट्रेनें वगैरह भी खुल गई हैं, सब जो हैं वो आगे सारे जो मामलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिए। अब सिर्फ हम अपनी बुनियाद पे जितने भी अगर फैसले करें कोई सख्त, तो मेरे ख्याल में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, उनके मामले पर चला जा रहा है अब। देखें, डाला नहीं जा रहा है। बात यह है कि आप भी खुद समझ रहे हैं, ये सारा ट्रेनें वगैरह चल गई हैं, सब ये अभी केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं, डाला नहीं जा रहा है। हम तो पहले भी यही कह रहे थे, एक ये वबाई सूरत हाल है, पूरी दुनिया के अंदर वबा है, उसमें तो ये हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये कहा था कि मिल बैठ के कोई 7 SOP बनाएं और उसके बाद आगे चलें और उसको लीड करें प्राइम मिनिस्टर। अब बात यह है कि आपको पता है कि अब ये फ्लाइटें भी खुल गई हैं, ट्रेन भी खुल गई हैं, इंटर सिटी बसेस भी खुल गई हैं। अब इस्तेमाल के ऊपर या शॉपिंग मॉल्स के ऊपर अगर पाबंदी बरकरार रखें तो मेरे ख्याल में उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सारी सूरत हाल मरकज नहीं, को लेकिन मैं देखते शुरू दिन से एक चीज नोट करता आ रहा हूं और ऑब्जर्वेशन भी यही कह रही है कि सिंध हुकूमत कुछ और कहती थी, वफाकी हुकूमत कुछ और कहती थी, आपस में जो है वो इलाक नहीं हो पा रहा था। अभी अभी कैसे मामले जो है वो एक साथ चल पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है, कमरा अदालत में जो तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं, उसका इम्पैक्ट है ये? नहीं, बिल्कुल उनका उसका भी इम्पैक्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करे तो पाकिस्तान में तो कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माने। ये तो अपनी जगह पर है। हमने हतुल इम्कान कोशिश की, लेकिन अब जो सब अगर इसी पे मुत्तफिक हैं और सब ये चाहते हैं कि ये चीजें आस्ते आस्ते खुलनी चाहिए। सिर्फ हम अपनी बुनियाद पर यहाँ पर सिंध में तो सिर्फ अपने फैसले नहीं कर सकते, जाहिर है उनका असर सिंध पे पड़ता है, वो पड़ेगा। और इस तरह आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते क्योंकि एक मुल्क है और इंटरसिटी अभी आप ट्रेनें भी देखें। हमारा ये था कि कम से कम जो है ये अगर ईद तक अगर ये निकल जाता तो उसमें ज्यादा नुकसान होने का खदशा कम होता। अच्छा, केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं ये भी नोट कर रहा हूँ, केसेस बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ नौयत के केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो क्या ईद के बाद दोबारा से लॉकडाउन देख रहे हैं हम, या फिर ये नरमी बरकरार रहेगी? अब मेरे ख्याल में अब जो है ना ये सूरत हाल तकरीबन पूरा लॉकडाउन, मैं तो समझ रहा हूँ कि वह पूरा खत्म हो गया है तकरीबन। SOPs के साथ ये अभी आगे बात बढ़ेगी और SOPs को जो फॉलो करेंगे तो वो सिलसिला चलता रहेगा। अदरवाइज वो यही है, सिंध गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया है कि जो SOPs को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, माजी के अंदर टाइगर फोर्स का जब तस्करा हो रहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला था राशन की तकसीम के हवाले से कि मदद ली जाएगी, फिर उसको दोबारा से रिवाइव कर दिया गया था। बहरहाल अब क्या समझते हैं, ये SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए टाइगर फोर्स से क्या, वफाकी हुकूमत से क्या मदद तलब की जा सकती है? मेरे ख्याल में कोई अब जब हर चीज खुल रही है तो उसमें तो मेरे ख्याल में भी टाइगर फोर्स या किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अल्लाह के हवाले कर दिया है। शायद ये स्टेट जो है ये चाहती है हार्ड इम्यून सिस्टम की तरफ जाना, अब तो इन्होंने खोल दिया है। अब आगे
ईद के बाद देखें, जब ये इज्तिमात होंगे फिर क्या सूरत हाल होती है केसेस की। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी यही कह रही है, अब सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि आगे खुदा न खास्ता कोई आगे और नहीं, अभी भी लॉकडाउन कहीं ना कहीं बरकरार है। देखिए टाइमिंग इश्यूज है, आप शाम के बाद जो है वो निकल कर शॉपिंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, बाहर फिर नहीं सकते, तो लोग घरों में अभी भी महसूर है कहीं ना कहीं। तो टाइगर फोर्स अगर हेल्प कराने आएगी सिंध में, फंक्शनलाइज तो करने का कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी सिंध हुकूमत को अगर हेल्प ले ली जाए? मैं ये गुजारिश का पता नहीं अब ये टाइगर फोर्स क्या करेगी, उसका क्या काम होगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। टाइगर फोर्स एक नई चीज बनाई जा रही है। आपको नहीं मालूम कि क्या किस काम के लिए बनाई गई है टाइगर फोर्स? नहीं, मुझे मालूम है। क्या किस काम के लिए बनाई गई है? ये कह रहे हैं कि पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और लोगों को जाकर ये इमदाद पहुंचाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा काम है ना, अच्छा काम है। सिंध हुकूमत भी यही कर रही थी कुछ अरसे कबल, राशन बांटा जा रहा था रात के अंधेरे में, तो इनके साथ मिलकर काम कर ले। बिल्कुल, ये तो अब मेरे ख्याल में जो ये है हमारे जो है वो गवर्नमेंट ही इस पे डिसाइड करेगी। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि मैं आपकी क्या राय है, मदद लेनी चाहिए या नहीं टाइगर फोर्स से? देखें, टाइगर फोर्स हमें क्या, अगर वो मदद करना चाहते हैं जहाँ गली में जाकर, तो तैयार बैठे सर, वो तो कह रहे हैं कि मदद करने के लिए हम आ रहे सिंध में। वो आएंगे तो उनको मतलब अगर जाएंगे कहीं पे कोई जाकर किसी की मदद करेंगे, सब कर रहे हैं। ये ईदी फाउंडेशन कर रही है, पता नहीं कितने कितने कर रहे हैं, कौन रोका है? सेहत के मामले में किसने रोका है? ये तो कोई बात नहीं है कि हम ये कहेंगे कि आप नहीं रोके। अगर किसी की मदद करना, वेलफेयर इदारे हैं ना, ये तो सरकार काम कर रही है ना, फर्क है ना सर। ये थोड़ी नई चीज है, ये इसको देखना पड़ेगा। अगर किसके लिए? सिंध हुकूमत के लिए नई चीज है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए नई चीज है ना। पहले इस तरह का हमने कोई मिसाल हमें नहीं मिलती कि आप उसको टाइगर फोर्स बनाएं। बेहतर चीज है ना, अगर कोई शख्स फ्रीलांस कोई खिदमत देना चाहता है। भाई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो भी आपको पता है कि उसमें जितने भी थे, पूरे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे वो इन्वॉल्व थे और ऑफिशियली थे। लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर जितनी करप्शन हुई है वो भी देखा सर हमने। नहीं, बिल्कुल, जितनी करप्शन हुई है, मैं तो कहता हूं कि करप्शन जहां जहां हुई है, जिन जिन के खिलाफ हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी मैंने कहा, और ये भी पॉइंट आउट किया गया सबसे ज्यादा सिंध में हुई है सर। बिल्कुल, ये जो है ना, ये कहा ये जा रहा है, लेकिन बात ये है कि बहुत कम इन्होंने ऐसे नाम दिए हैं जो मीडिया पे भी आए, आपने भी सुने जी। बिल्कुल बहुत कम लोग हैं उनके नाम उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कोई रुकावट नहीं बन रहे हैं उनके खिलाफ FIR के। आपका कहने का मतलब क्या कम नाम दिए? नाम और थे क्या? नहीं, मतलब ये कुछ ज्यादा बता रहे थे कि बड़े पैमाने पे जो है लोगों ने लिया है, इतने पैमाने पे नहीं लिया है। जो मैं खुद जैकाबाद में देख रहा था, कोई 4-5 बंदे थे। अब चले ये आप पहले बंदे हैं जो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत का मौकफ कुछ और था। डॉक्टर साहब कहती थी कि ये तो सियासत की जा रही है, हमारे लोगों को निकाला जा रहा है इस प्रोग्राम से। गवर्नमेंट का मौकफ कतई तौर पे ये नहीं होगा कि जहां पर करप्शन होगी और वो ये कहे कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये तो लॉजिकली ये इम्पॉसिबल बात है। ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट नहीं? तर्जुमान सिंध हुकूमत के स्टेटमेंट पढ़े में मौजूद है सर। उन्होंने तो कहा ये तो सियासत की जा रही है इस प्रोग्राम के तहत, हमारे अपने लोगों को डिग्रेड डिफेम किया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं ना, हमें इसमें मतलब नहीं घसीटे। हमने तो यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंट करके कोशिश करके जहाँ पर जितने मतलब वो स्टेटमेंट जल्दी दे दिए गए थे, अब समझ आ गई है कि सही कर रही है हुकूमत। अपने तरफ से हमने कोई मतलब टाइगर फोर्स या कोई ऐसी चीज नहीं बनाई थी। हमने बाकायदे इसका कानून पास किया था, जिस तरह उसमें कानून के अंदर हमने इसको कवर दिया था, आपको भी पता है। और वो ऑफिशियली वे में जो है वो पूरा काम हो रहा है। और ये तो आप ये देखें कि पहले से ज्यादा पूरी फेडरल गवर्नमेंट में कोई करप्शन इमरान खान साहब के आने से कम हुई है, बल्कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ इदारों में करप्शन अब भी चल रही है। आप भी इसको सर तो पॉइंट आउट करें ना, करप्शन कहाँ पर चल रही है? मीडिया भी आपके साथ है, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट सब साथ हैं सर। हर जगह जो है ये जो फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हर जगह बढ़ गई है। कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। 12 साल से आपका मैंडेट है सिंध में, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या करेंगे? 12 साल से आपका मैंडेट है सिंध में। बिल्कुल हमारा तो फिर आप निशानदेही करें जहां पर करप्शन हो रही है। बिल्कुल हमने निशानदेही की है, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर सके सर? 12 साल से काम कर रहे हैं आप।
देखें, बात यह है कि हमने तो बड़े पैमाने पर एंटी करप्शन में जो हमारे पास इदारे हैं, आप ये देखें कि हम 100 की तादाद में हमने केसेस दाखिल किए हैं। बहुत सारे अच्छा, वो एंटी करप्शन का भी एक मसला है सर, वो भी मैं आपको बता दूं। छापा मारा जाता है, कार्रवाई की जाती है, उसके बाद कुछ नहीं सामने आता। नहीं, बहुत सारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूँ बहुत सारे लोग जेल 8-8, 9-9 महीने जेल में वो जाकर। वो छोटी मछलियां हैं सर जो जेलों में, मैं बड़े मगरमच्छ की बात कर रहा हूँ। मगरमच्छ बड़े जो मगरमच्छ को मच्छों के लिए नैब है, और नैब अपनी कार्रवाई कर रही है जहाँ पर कर रही है कार्रवाई, नैब कर रही है। आप खुद देखें, बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि नैब मेरिट पे करे और पॉलिटिसाइज नहीं हो, किसी के कहने पे नहीं करें। जैसे शहजाद अकबर साहब आकर इनके पीटीआई के लोग आते हैं कि ये पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे, इनका ईसीएल में नाम डालो, ये डालो, तो उसमें थोड़ा शक बढ़ जाता है। और खुद ये पूरी आप देखते हैं अब नेशनल मीडिया पे भी सब इसको क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल ये कैसे हो सकता है? खुदा न खास्ता कोई करप्ट आदमी हो, कोई करप्ट आदमी हो, उसको कौन बता सकता है? कोई साहब हो, सियासतदान हो, करप्ट आदमी हो, किसी के ऊपर पूरा बिल्कुल सही केस हो, उसको कैसे दिफा किया जा सकता है? लेकिन ये सब चीजें मेरिट पे होनी चाहिए। चले, बिल्कुल मैं जरा एसओपीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। जमतुल विदा है, शब कदर के हवाले से मामला है, नमाज ईद के इज्तिमात हैं, मजहबी इज्तिमात। अब ये तमाम एसओपीज जो बयान किए गए हैं, इस पर अमल दरामद करवाने के लिए मैकेनिज्म क्या होगा? क्या डीसीज के जरिए ये फॉलो करवाए जाएंगे, या पुलिस को इसमें फंक्शनलाइज किया जाएगा, वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे, कोई बजट दिया जाएगा मसाजिद को, जगहों को? बिल्कुल, इसमें जो भी मतलब एसओपीज हैं वो भी सारी आपको पता है कि जितने भी हैं उलमा कराम या जितने भी ताजिर हजरात, वो बैठ के मीटिंग करते हैं। सिंध गवर्नमेंट के वज़रा उन पूरी टीम है, मिल के बैठ के एसओपीज जो उनको काम करना होता है ताजिरों को या उलमा हजरात को, वो करते हैं। जो सिंध गवर्नमेंट के खाते में होता है वो करते हैं। इंशाल्लाह मिलके पूरा फॉलो करेंगे। अच्छा, कुछ मसाजिद ऐसी भी हैं जो चंदे पर चलती हैं, तो सर क्या उनको भी कुछ मदद फराम की जाएगी? हैंड सैनिटाइजर्स हैं, मास्क है, या दीगर फैसिलिटीज हैं? बिल्कुल मैं तो खुद ये रिकमेंड करूंगा कि उनको देनी चाहिए जो चंदे पे चलती हैं। आपको पता है हम पहले भी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उनमें ये कहा था कि ये चंदे पे चलती हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ है, और इनके बिल भी माफ कर दें, और इनके टैक्सेस वगैरह हमने तो काफी उनको रिलीफ दिया है। आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि उनको बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से भी इमदाद मिलनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सर की हमारे साथ मौजूद थे। एमपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अच्छी बात कहकर गए हैं कि मस्जिदों के हवाले से भी कि उनके भी बिल माफ़ किए जाएं, या फिर दीगर जो मामलात हैं जो चंदे पर चलती हैं मसाजिद, लेकिन एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। इस बात का भी जो है वो लोगों को पता होना चाहिए। जब इज्तिमात की इजाज़त दे दी गई है, एसओपीज़ फॉलो करना अब आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये वक्फा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर बात करेंगे।